हेलो दोस्तों, मैं विशाल अपने चैनल वेल स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के सवालों को सॉल्व कर लिया है और बहुत ही अच्छी प्रकार से सॉल्व किया है। अगर आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो एक एक सवाल आपके बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। अब हमको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने से पहले एक्सरसाइज 8.2 को सवालों को हल करने से पहले हमको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पढ़नी है, वो है कि जो हमारे पास अभी तक हम लोगों ने जो कोड पढ़ रहे थे, हम लोग साइन ए, साइन बी, साइन सी पढ़ रहे थे। अब उसकी जगह पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक ही जगह पर हम कोई एंगल लेंगे, जैसे 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। इस प्रकार के कोडों को लेकर के हम उसकी वैल्यू देखेंगे कि साइन, कास, टैन, सेक, कॉसेक की क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि साइन किसका अनुपात होता है, एक बार मैं आप लोगों के रिकॉल के लिए लिख दे रहा हूँ। साइन किसका किसका अनुपात होता है, लंब और कर्ण का। कास किसका अनुपात होता है, कास होता है आधार और कर्ण का। टैन किसका होता है, टैन होता है लंब और आधार का। आधार मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काट, काट किसका अनुपात होता है, आधार बटे लंब का। और सेक किसका अनुपात होता है, सेक होता है कर्ण बटे आधार। और कॉसेक किसका अनुपात होता है, कॉसेक होता है कर्ण बटे लंब। किसका किसका अनुपात होता है, यह सभी चीज़ें आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को याद होंगी। और इन्हीं की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास क्या हो जाए, यहीं 30 डिग्री आ जाए, 60 डिग्री आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, 45 आ जाए, तो कैसे हम लोग इन एंगल के सापेक्ष साइन की क्या वैल्यू होगी, कास की क्या वैल्यू होगी, टैन की क्या वैल्यू होगी, काट की क्या वैल्यू होगी। हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग सिर्फ टेबल पढ़ते हैं। टेबल का मतलब हम लोग याद कर लेते हैं टेबल के हिसाब से कि क्या क्या वैल्यू आती है। बहुत लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि ए 0 से लेकर 1 2 3 4 लिख लीजिए और इसको 0 डिग्री, इसको 30 डिग्री, इसको 60 डिग्री और इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए और इसका वर्गमूल ले लीजिए। तो यही जो वैल्यू आएंगी यह आपकी साइन की वैल्यू हो जाएगी। फिर जो साइन की वैल्यू आएगी उसका उल्टा कास। हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। पहले हम लोग जानेंगे कि यह फार्मूले के हिसाब से किस प्रकार आता है। क्या जो गणितज्ञ थे हमारे, क्या इसी प्रकार से उन्होंने निकाला था? नहीं, इस प्रकार से नहीं निकाला था। अब हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से वो निकलता है, वो गणित में किस प्रकार से निकलता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि साइन 30 बराबर 1/2 आता है, साइन 45 इज इक्वल टू कितना आता है, 1/√2 आता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अब हम लोग किसकी वैल्यू के बारे में पता करेंगे, साइन 45 किसके बारे में हम लोग जानेंगे। साइन 45 नहीं, मैं लेके चल रहा हूँ क्या, 45 डिग्री। क्या 45 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलती है। अब हम लोग क्या करेंगे, किस में निकलता है साइन और कास, किस में निकलता है टैन, किस में निकलता है, एक समकोण त्रिभुज में। तो हम लोग क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज लेना है, एक समकोण त्रिभुज लेना है। और अगर मैं कह रहा हूं कि 45 एंगल है तो हम लोग क्या जानते हैं कि एक एंगल कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। तभी तो हम इस एंगल 45 के सापेक्ष क्या करेंगे, यह त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे त्रिभुज के लिए। अगर मैं मान लेता हूं यह त्रिभुज क्या है, ए बी सी है, तो इसके लिए क्या होगा, यहां मैं मान ले रहा हूं सी बराबर क्या है, 45 डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं कि यह कोण क्या होगा, कोण बी क्या होगा, समकोण होगा। और अगर यह 45 है, यह 90 है, तो जाहिर सी बात है कितना आएगा, यह भी आएगा 45। तो कोण ए बराबर क्या आ जाएगा, 45। हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, 45 कोण के सापेक्ष, 45 डिग्री कोण के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हम लोग फार्मूला देख रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास यह कोण भी कितना आ गया, 45 आ गया। और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग यही जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में क्या हों, बराबर हों, तो उन दोनों कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, इसके सामने की भुजा और इसके सामने की भुजा क्या होगी, आपस में बराबर होती हैं। क्या जानते हैं हम लोगों ने त्रिभुज में पढ़ा होगा कि क्या पढ़ा होगा कि यदि हमारे पास एक त्रिभुज के
दो कोण क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उन दोनों कोणों की सम्मुख भुजाएं, इसके कोण के सामने की यह भुजा, इस कोण के सामने की यह भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर बी सी। और मैं मान ले रहा हूं यह किसके बराबर है, ए, इसको मैं कह दे रहा हूं से या माना। हम लोग क्या कर रहे हैं, ए बी बराबर बी सी तो आ रहा है, कैसे आ रहा है, अगर यह 45 हुआ तो यह भी 45 होगा, और अगर दोनों कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं क्या होंगी आपस में, इसके सामने भुजा यह और इसके सामने भुजा यह क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो हमारा क्या आ गया, ए बी बराबर बी सी आ गया, और हम लोगों ने मान लिया ए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हमारे पास क्या है, ए है और ए है, और अब हमको पता करना ए सी कितना है। तो हम लोग जानते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, और हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में जब हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था तो इसी फार्मूले पर अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से कि AC का स्क्वायर किसके किसके बराबर होगा, AC का स्क्वायर किसके किसके बराबर होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर मैं यह कोण ले रहा हूं 45 डिग्री, तो आप लोग बताने का प्रयास करिए कि इस 45 के सापेक्ष इस वाले त्रिभुज में लंब का काम कौन करेगा, AB या BC। आप लोग खुद से सवाल करिए कि अगर मेरे पास यह 45 डिग्री का एंगल हो तो इसके सापेक्ष इस त्रिभुज में कौन सी भुजा इन तीनों में से लंब का काम करेगी, कौन सी भुजा आधार का काम करेगी और कौन सा लंब का काम करेगी। तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। अगर यह 45 डिग्री सापेक्ष इस वाले एंगल के सापेक्ष देखना है तो इस वाले एंगल के सापेक्ष क्या होती है, जो भुजा इधर होती है सामने, इसके सम्मुख, इसके सामने जो होती है, मुख के सामने, वही क्या होती है, उस त्रिभुज का लंब होती है इस कोण के सापेक्ष। अगर वही हम लोग इस कोण के सापेक्ष देखेंगे तो उस मुख के सामने जो भुजा होगी यानी कि BC क्या होगी, लंब का काम करेगी। तो हम लोग यहाँ लंब और आधार नहीं लिख रहे हैं, हम लोग सिर्फ AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AC स्क्वायर हम लोगों को निकालना है, और AB स्क्वायर क्या है, A है तो A का स्क्वायर हो जाएगा, और BC का स्क्वायर मतलब A है तो A का स्क्वायर, और ये किसके बराबर आएगा, 2A स्क्वायर। तो यहाँ से AC बराबर क्या आएगा, इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे 2A स्क्वायर, और यह क्या आ जाएगा √2, और A स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, A होगा। यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, AC बराबर √2A। तो अब क्या करना है, अब हम लोगों को त्रिकोणमिति अनुपात निकालना है। क्यों, कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास आधार है, लंब है और कर्ण है, तो हम लोग कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात निकाल सकते हैं, इस कोण के सापेक्ष या इस कोण के सापेक्ष। अगर हम लोग इस कोण के सापेक्ष निकालते हैं तो भी वही त्रिकोणमिति अनुपात आएगा, इस कोण के सापेक्ष निकालेंगे तो भी वही त्रिकोणमिति अनुपात, क्योंकि दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। तो मैं इसी कोण के सापेक्ष लेके चल रहा हूं साइन C बराबर, और कर रहा हूं मैं साइन C बराबर क्या है, C बराबर क्या है 45 डिग्री। तो यहां से क्या होगा, अभी मैंने लिखा था साइन किसका अनुपात होता है, लंब और कर्ण का। तो साइन 45 इस वाले 45 के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। यानी कि यह अनुपात किसके किसके बराबर आएगा, AB अपान AC। अगर यह जिसके समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो फिर से देखिए क्या हो रहा है। अगर हम लोगों को 45 लेना है और वो भी 45 कौन सा, C वाला लेना है, तो C वाले जिस कोण के सापेक्ष लेना है हमको त्रिकोणमिति अनुपात, उस कोण के सामने जो भुजा होती है, यह कोण लेना है, C कोण लेना है, तो C कोण के सामने की जो भुजा है वही भुजा क्या करती है, लंब का काम करती है। तो यानी कि क्या होगा, AB हमारा लंब होगा किसके लिए, इस वाले एंगल के लिए, और BC क्या होगा, आधार होगा, और AC क्या होगा, कर्ण होगा। तो यहां से क्या आ गया, यह क्या है, लंब है, और यह क्या, कर्ण है। और हम लोग जानते हैं साइन किसका अनुपात होता है, लंब बटे कर्ण का अनुपात होता है। और AB हमारे पास क्या है, A है, और AC हम लोगों ने क्या निकाला, √2A, और A से A कैंसिल हो गया, साइन 45 डिग्री क्या आ गया, 1/√2 आ गया। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। यानी कि हम लोगों ने एक एंगल निकाल लिया क्या,
कि साइन 45 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/√2 होगी। अब हम लोगों के पास क्या आ गया है, हम लोगों के पास आ गया है साइन 45 बराबर 1/√2। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जैसे कि कास, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट, इन सभी को इसकी मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास अगर 1/√2 हम लोग इसी त्रिभुज में अगर रख दें, अगर हम लोग इसी त्रिभुज के हिसाब से देखें तो कास क्या होगा इस त्रिभुज के लिए, कास 45 डिग्री, सेम वही एंगल कास सी के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि कास 45 क्या होता है, 45 क्या होगा, कास किसका अनुपात होता है, कास आधार और कर्ण का अनुपात होता है। अभी मैंने लिखा था तो कास 45 बराबर क्या हो जाएगा, आधार कौन होगा इस वाले एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए BC क्या काम करेगा, आधार का, तो BC/AC, और BC की वैल्यू क्या है, A है, तो AC की वैल्यू क्या है √2A, और A से A कट जाएगा 1/√2। हम लोगों के पास क्या आ गई, दूसरी वैल्यू आ गई, कास 45 बराबर क्या होगा 1/√2 होगा। सेम प्रोसेस आप लोग हल करेंगे। क्यों मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोज में अपने बहुत ही अच्छी प्रकार से समझाया है और कई क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है कि अगर हमारे पास एक त्रिकोणमितीय अनुपात हो किसी कोण के सापेक्ष, तो उसी कोण के सापेक्ष हम लोग अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। एक मैंने दिखाया है, इसी त्रिभुज में अगर हमारे पास त्रिभुज में सारी भुजाएं पता हैं कि यह 3 है या 4 है या 5 है, तो हम किसी भी कोण के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो सेम वही प्रोसेस करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात हल करना है, निकालना है, और लास्ट में मैं तो खुद बताऊंगा कि कास 45 क्या आएगा, कास 45 और साइन 45 हो गया है। इसके बाद क्या आएगा, टैन आएगा, कॉट आएगा, सेक, कॉसेक, चारों आप लोगों को लिखना है। आप लोग अपने से लिखने का प्रयास करिए। कास हो गया, टैन 45 क्या होगा, कॉट 45 क्या होगा, सेक 45 क्या होगा, और कासेक 45 क्या होगा। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो यह सारी चीज़ें बहुत ही इजी वे में आप लोग निकाल सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी मैंने बोला था कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए अब हम लोग देखेंगे। अब हम लोग किसके लिए देखेंगे, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात। हम लोग मान रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। हम लोग क्या मान रहे हैं कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है ABC, जिसकी भुजाएं क्या हैं, यह भी 2A है और यह भी 2A है और यह भी 2A, और यहाँ से हम लोग एक लंब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें एक समकोण प्राप्त हो जाएगा इधर और एक समकोण इधर। और हम लोगों को समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमितीय अनुपात का अध्ययन करना है, तो हम लोग लंब डालेंगे इस पर। और इस लंब की विशेषता क्या होती है कि यह लंब क्या करता है, हम लोगों ने जब त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि यह अगर लंब होता है, अगर हमारे पास कोई त्रिभुज क्या हो, समबाहु त्रिभुज हो, तो किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब सम्मुख भुजा को क्या करता है, 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। यानी कि यहाँ से क्या आएगा, BD बराबर DC क्या होगा, अगर हमारे पास क्या हो, AD लंब हो किस पर, BC पर, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि BD बराबर क्या होगा, DC होगा। तो और हमारे पास क्या दूसरा डाटा क्या है, यह 2A है, यह 2A है और यह भी 2A है, और पूरा त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो BD = DC, और अगर यह 2A है तो यह आधा कितना होगा, A होगा। तो यहाँ से आ जाएगा BD = DC = A। और हम लोग क्या जानते हैं, समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं तो बराबर होती हैं, एक हम लोग ये चीज़ जानते हैं। दूसरी चीज़ क्या जानते हैं कि यह वाला एंगल, यह वाला एंगल और यह वाला एंगल, तीनों एंगल कितने के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं, 60 डिग्री और 60 डिग्री। और क्या होता है, अब हम लोग क्या दिखाएंगे कि यह वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या बोलते हैं,
कि अब हम लोग क्या चाहिए, यह वाला एंगल चाहिए। कौन सा एंगल चाहिए, BAD। कौन सा एंगल चाहिए, BAD। क्यों चाहिए, अगर हम लोग इस वाले समकोण त्रिभुज, किस वाले समकोण त्रिभुज, ADB या ABD समकोण त्रिभुज के लिए अध्ययन करना चाहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का, तो हमें तीनों कोण पता होना चाहिए। ये कोण हमको पता है कि यह समकोण है 90 डिग्री है, और यह कोण कितना है 60 है, 60 डिग्री है, और यह कोण कितना होगा, हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस कोण BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 150 डिग्री आएगा, और इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोण BAD 180 माइनस 150 और कोण BAD बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। यानी कि हम लोगों ने इस कोण को निकाल लिया। किस कोण को, कोण BAD। मैं इसको हटा दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो कौन सा कोण लिखा हुआ है। कोण BAD कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, और ABD कितना है, यही मैं लिख देता हूं, कोण ABD कितना है, 60 डिग्री। अगर हमारे पास किसी भी त्रिभुज के लिए, और यह भुजा कितनी होगी अभी हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। हमको कोण पता हो गया है, अब हमको क्या चाहिए, कोण हम लोगों ने पता कर लिया, यह कोण कितना है 30 डिग्री और यह क्या है 60 डिग्री, और इन्हीं कोणों के सापेक्ष हम लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात पता करना है। तो उसको पता करने के लिए क्या चाहिए, हमको भुजाएं चाहिए। इस समकोण त्रिभुज क्या चाहिए, भुजाएं चाहिए। भुजाएं क्या क्या होती हैं, लंब होता है, कर्ण होता है और आधार होता है। यह तीनों चीज़ें हमको क्या चाहिए, हमको अच्छी प्रकार से ज्ञात होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, BD क्या है, अगर हम लोग 60 अंश का एंगल लेंगे तो BD हमारा क्या काम करेगा, आधार काम करेगा, और हमारे पास BD क्या है, अवेलेबल है। यानी कि इस वाले त्रिभुज में, किस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में क्या क्या है, कोण BAD इज इक्वल टू 30 डिग्री, कोण ABD इज इक्वल टू 60 डिग्री, और तीसरी बात क्या पता है, BD बराबर क्या है, A है। और अब हम लोगों को और कितना पता है, AB बराबर क्या है, AB बराबर क्या है, 2A है। तो हमारे पास अगर एक समकोण त्रिभुज है, उसकी दो भुजाएं पता है, तो तीसरी भुजा हम लोग निकाल सकते हैं, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप लोग प्रयास करिए कि तीसरी भुजा क्या होगी, आप लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके उसको निकालने का प्रयास करिए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या आएगा, हम लोग डायरेक्ट बस लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि AB का स्क्वायर क्या आएगा, BD का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, AB का स्क्वायर, BD का स्क्वायर, और क्या निकालना है हम लोगों को, AD। तो AD का स्क्वायर, AB बराबर कितना है 2A, तो 2A का स्क्वायर, और BD कितना है, BD है हमारा A, तो A का स्क्वायर और AD स्क्वायर, और AD की वैल्यू निकालना है, तो AD क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर क्या आएगा, इधर क्या आ जाएगा, 2A का स्क्वायर कितना आएगा, 4A स्क्वायर, और माइनस A स्क्वायर, ये वाला क्या होगा, इधर चला आएगा, और बचेगा क्या, AD स्क्वायर। तो हम लोग इसको ऐसे करके लिख देंगे, तो AD स्क्वायर कितना आ जाएगा, AD स्क्वायर आ जाएगा 3A स्क्वायर, और जब स्क्वायर रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा, तो इधर आएगा स्क्वायर रूट अंडर रूट 3A स्क्वायर, और जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट 3A। यानी कि यह हमारा क्या आ गया, AD कितना आ गया, अंडर रूट 3A। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, कैसे निकालना था हम लोगों ने देख लिया। अब हमारे पास त्रिभुज में क्या है, AD बराबर, अगला डाटा क्या है, AD बराबर अंडर रूट 3A। यह कैसे आया है, मैंने अभी यहाँ लिखा था, और आप लोग भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप लोगों के पास कोई भी समकोण त्रिभुज दिया हो, उसकी दो भुजाएं ज्ञात हो, तो तीसरी भुजा इजी वे में आप लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमारे पास कौन सा आ गया, तीनों भुजा आ गई हैं। एक समकोण त्रिभुज है, उसकी तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हैं। तो क्या हम किसी भी कोण के सापेक्ष, दो ही कोण होता है,
तो 60 डिग्री और 30 डिग्री के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकाल सकते? निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर इस वाले कोण के सापेक्ष निकालना है तो इस वाले कोण के सामने की भुजा क्या करती है? लंब का काम करती है। तो अगर मैं साइन 60 निकालना चाह रहा हूं तो साइन 60 क्या होता है? साइन किसका किसका अनुपात होता है? मैं लिख दे रहा हूं लंब, और वैसे लिखना नहीं चाहिए कि आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। और लंब बटे कर्ण क्या होगा? लंब क्या होगा यहाँ पर? साइन 60 डिग्री के लिए 60 यहाँ पर है तो इसके सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी। तो अंडर रूट 3a अपान कर्ण क्या है? कर्ण हमारा क्या है? AB 2a। यह क्या होगा? कट जाएगा और कितना आएगा? अंडर रूट 3/2। साइन 60 की डिग्री कितनी आ गई? साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 3/2। क्या आएगी? अंडर रूट 3/2। और इसी प्रकार अगर हमारे पास साइन 60 डिग्री बराबर अंडर रूट 3/2 है तो सेम त्रिभुज में सारी भुजाएं ज्ञात हैं तो हम लोग कास भी निकाल सकते हैं। कास के लिए क्या करना होगा? 60 डिग्री के लिए देखना है तो ये वाली BD वाली भुजा क्या काम करेगी? आधार का काम करेगी। तो कास 60 बराबर क्या आएगा? BD अपान AB। BD कितना है? A है, और BD अपान AB ये कितना आएगा? 1/2 आएगा। कास 60 की वैल्यू कितने आएगी? 1/2 आएगी। क्या आएगी? कास 60 की वैल्यू 1/2 आएगी। अगर मैं आप लोगों से tan 60 की वैल्यू पूछूं तो क्या आएगी? आप लोग बताने का प्रयास करिए इस वाले चित्र को देख करके। अगर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास tan 60 की वैल्यू हमको निकालना है तो हमको पहले यह पता होना चाहिए कि tan किसका किसका अनुपात होता है। tan किसका किसका अनुपात होता है? लंब और किसका किसका अनुपात होता है? लंब और आधार का अनुपात होता है। अब बात आती है कि हम लोग क्या देखेंगे? किस कोण के सापेक्ष पूछ रहा है, क्योंकि कोण ही डिसाइड करता है कि कौन सी भुजा लंब होगी, कौन सी भुजा आधार होगी। अब हम लोग क्या देखेंगे? हमसे पूछ रहा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के सामने भुजा क्या होती है? लंब होती है। कितनी बार मैं बोल चुका हूँ, बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन अगर आप यहीं मिस कर देंगे तो क्या पता आप AD की जगह BD लिख दे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 60 डिग्री के सामने हमको किसका निकालना? 60 डिग्री निकालना है। तो 60 डिग्री के सामने की भुजा जो मुख के सामने हो वही भुजा क्या होती है? लंब का काम करती है। यानी कि यहाँ पर अनुपात क्या होगा? लंब क्या होगा? AD होगा, और आधार क्या होगा? जिस पर कोण बना होता है वह क्या होता है? आधार होता है। यानी कि BD हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और AD की वैल्यू हमको पता कितना है? अंडर रूट 3a, और BD की वैल्यू क्या है? A है। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? अंडर रूट 3। यानी कि tan 60 इज इक्वल टू अंडर रूट 3। कोई दिक्कत है क्या इसमें? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार आप लोग क्या निकाल सकते हैं? काट 60, सेक 60, कॉसेक 60,